सिंगू बॉर्डर पर किसानों का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन था जी। और उस आंदोलन ने दुनिया भर के किसानों में जी। मसाल का काम किया है, जी एक रास्ता दिखाया है। जी वहाँ जो तय हुआ था जी। वो सरकार उससे मुकर गई है। अच्छा, सरकार मुकर गई है। सरकार मुकर गई है। एक तो एमएसपी की जो बात थी जी वो एमएसपी किसान को नहीं मिली। एमएसपी को लेकर अब तो हरियाणा में MSP भी अभी वो जो गुरनाम चढ़ूनी जी पहले भी करते रहे सूरजमुखी को लेकर। हाँ। फिर यहाँ पे अब क्या एमएसपी के लिए सरकार मुकर गई? मुकर रही है सरकार। और एमएसपी जो है ना जी। वो C2+50 C2+50 का मामला है। जी। वो क्या है कि डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग बैठाया गया था। जी क्यों बैठाया गया जी कि उस टाइम पे 2006 तक जी 5,61,700 कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। अच्छा। एक चर्चा का 2022 में जो नियम बनाया था, इन्होंने कहा था हमने एमएसपी लागू कर दी है, तो क्या इन्होंने वो सब झूठे वादे किए? हाँ, वो जुमला था। वो जुमला था। बाकी जो मैं काम की बात बता रहा वो ये है कि 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी, आयोग बैठाया गया था। उसमें बताया था, एक चर्चा का विषय था पूरी दुनिया में कि भारत में इतनी बड़ी संख्या में किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। तो उसमें उसका एक सॉल्यूशन दिखाया था, भाई किसान की जो फसल है जी जो उसका प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन में वैल्यू ऑफ कॉस्ट बढ़ जाती है और उचित मूल्य नहीं मिल रहा किसान उसका भाव उसको नहीं मिलता। इसलिए किसान को निरंतर घाटा हो रहा है और इसीलिए आत्महत्याओं के आंकड़े में दिनों दिन इजाफा हो रहा है। और वो आंकड़े सरकारी आंकड़े थे, उससे भी बड़ी तादाद में देश के किसानों ने आत्महत्या की है। चढ़ूनी जी की बात कर रहे हैं, अभी बागपत में उन्होंने 3-4 दिन पहले भी एक बड़ी जनसभा की है जिसमें खेप के ये धनखड़ जी भी मौजूद थे, खेप से जो थे। तो वहाँ भी जो डिमांडें हुई वो बिजली मीटर को लेके हुई। उनके हरियाणा में बागपत में 12 पे मीटर लगाए जा रहे हैं, उसको लेके बड़ा आंदोलन किया उन्होंने। देखिए, देश का किसान जो है ना हर जगह आंदोलन पे है और चडूनी साहब भी किसान नेता हैं और दूसरे जो है लोग वो भी किसान नेता हैं। हर संगठन हर जो है किसानों का संगठन, चाहे किसान यूनियन हो चाहे दूसरा संगठन हो, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, पूरा देश का किसान संगठन और किसान जो है आंदोलन पर हैं। चडूनी जी का आंदोलन एक आप अलग से नहीं आंक सकते। हाँ, ये सर, सारी देखो, जगह जो किसान संयुक्त मोर्चा है, संयुक्त मोर्चे में 1200 के करीब संगठन थे, सभी इकट्ठे होकर लड़े। झंडे अलग थे उनके जो है भाषा अलग थी, क्षेत्र अलग था, मगर जब किसान की बात हुई सारे लड़ाई साझा थी। और उस लड़ाई में देश के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान और आम जनता ने भी उसमें जो है पूरा सहयोग दिया था। सहयोग क्यों दिया था कि वो साझा लड़ाई थी। किसान से सस्ते में खरीदा जा रहा है, देश की जनता को महंगे में बेचा जा रहा है, देश की जनता पर डाका डाला रहा है। और जहाँ किसान की बात है, किसान वो चीज़ है जो एक दाने के 100 दाने पैदा करता है। जब एक आदमी 100 दाने के 100 पैदा करता है, एक दाने से 100 पैदा करता है, तो उसका गरीब होने का कोई औचित्य नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा 2024 का इलेक्शन है, इसे कैसा देख रहे हैं? हैं जी, 2024 का जो इलेक्शन है इसे आप कैसा देख रहे हैं किसानों को? देखिए, हम किसान हैं। किसान किसकी हो रहा किसी है? की सरकार टूटो, जी किसी की बनो, किसी की मत बनो। जी हम पॉलिटिकल नहीं हैं, जी नॉन पॉलिटिकल हैं। हमारा सिर्फ ये है कि मेहनत का आवाम पर जो डाका डाला जा रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जहां आपने सरकार की बात की, मैं आपके चैनलों के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, 1947 से लेकर इस देश में अनेक सरकार आई हैं, गई हैं और स्टेटों में भी विभिन्न लोगों की सरकार रही हैं, लेकिन देश के आम किसान और मजदूर का जो स्टेटस लाइफ है वो गिरता ही रहा है, वो ऊपर नहीं उठा है। नौजवान है, रोज़गार नहीं है। इसी तरह से महिलाओं सुरक्षित नहीं हैं, किसान की फसल के उसको भाव नहीं मिल रहे हैं। और इसके अलावा जो मजदूर लोग हैं उनको लेव छटनी से बाहर किया जा रहा है। देश में डेमोक्रेसी नहीं है, देश में सीधा पूंजीवाद है, फांसीवाद है। पूंजीवाद की बात आई है तो सारी जो कृषि संबंधित संसाधन है उन्हें प्राइवेटाइजेशन बहुत हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है जी। अब देखो, मुझे अच्छी तरह से ज्ञान है, मैं इसकी भूमि अधिग्रहण की सेंट्रल कमेटी में रहा हूँ और एज ए प्रवक्ता रहा हूँ वहाँ भी। अब मुझे ये पता है कि वास्तव में जो भूमि अधिग्रहण नियम 1894 था जी। उसका भी उल्लंघन है।
2013 का भी उल्लंघन है। जी। मालिक किसान है, भाव जो है चंडीगढ़ दिल्ली में तैयार किए जाते हैं। किसान आंदोलन करता है तो लाठियाँ मिलती हैं, गोलियाँ मिलती हैं, फायर होते हैं उसके ऊपर। जैसे कि उन्होंने बागपत में अभी जनसभा की थी चड़ोनी जी ने, उन्होंने क्वेश्चन किया कि जो ये खेती है किसानों के हाथ में सिर्फ 10 साल है, 10 साल के बाद चली जाएगी, सब कॉरपोरेट में चली जाएगी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल प्लान है कि किसान, प्लान क्या है कि देश के जितने संसाधन हैं वो पूंजीपतियों की जोड़ी में रख दो। ऐसा क्यों होता है कि देश की तमाम पार्टियां, मैं दावे के साथ कहता हूं, पूंजीपति के पैसे से राजनीति करती है, उन्हीं के लिए काम करती है, उन्हीं के लिए कानून बनाती हैं। अच्छा, चुनाव के समय तो ये जो सत्ता में नहीं होता वो किसानों के साथ हो जाता है। वो खाली जुमला है, वो बहकाने की बात है। तो वो उस समय किसानों के साथ मिलते वो हैं, खाली जो है सत्ता में नहीं है। वो लीपा पोती करते हैं, सभी पार्टियां करती हैं, वोट के लिए करती हैं। हमारे वहाँ एक कहावत है।